Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आधा हमारे मुल्क पाकिस्तान में है और आधा इंडिया में मौजूद है। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही अजीब बॉर्डर्स दिखाऊंगा जिनको देखकर आप हैरान जरूर होंगे। सबसे पहले हम चलते हैं यूरोप और बात करते हैं स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर की। इस बॉर्डर के बिल्कुल दरमियान में एक होटल है जिसका नाम होटल आर्बेज है। ये होटल आधा फ्रांस में है और आधा स्विट्जरलैंड में, यानी आप रात को एक साथ दो मुल्कों में सो सकते हैं। इस होटल की आधी सीढ़ियां फ्रांस में है और आधी सीढ़ियां स्विट्जरलैंड में। यहाँ तक के एक कमरा जो फ्रांस में है उसका बाथरूम स्विट्जरलैंड में है। इस होटल का एक बेड भी आधा फ्रांस में मौजूद है और आधा स्विट्जरलैंड में है। खैर, अब आप अमेरिका और कनाडा का ये बॉर्डर देखें। ये आदमी जहाँ खड़ा है ये कनाडा है और सड़क की दूसरी तरफ अमेरिका है, यानी ये सड़क दरअसल अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है जिसको ये लोग बगैर इजाजत के क्रॉस नहीं कर सकते। इनको इसकी परमिशन लेनी पड़ती है जो आसानी से मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ दोनों मुल्कों की पुलिस कड़ी निगरानी रखती है ताकि इस अजीब बॉर्डर को कंट्रोल किया जा सके। एक और अजीब चीज यहाँ की लाइब्रेरी है जो आधी कनाडा में है और आधी अमेरिका में। दोस्तों, अब फिर से यूरोप चलते हैं। नेदरलैंड्स और बेल्जियम के दरमियान एक इंतहाई अजीब बॉर्डर है। इन दोनों मुल्कों के बॉर्डर पर एक शहर है जिसका नाम बार्ल है। ये शहर वैसे तो नेदरलैंड्स का हिस्सा है, लेकिन इस शहर में कई ऐसे एरियाज हैं जो बेल्जियम का हिस्सा हैं। दरअसल इन दोनों मुल्कों की हिस्ट्री कई 100 साल पुरानी है और बस इसीलिए बार्ल नामी ये शहर एक तरह से दोनों मुल्कों में ही आता है। इस शहर की सड़कों पर निशान लगे हुए हैं। NL का मतलब है कि ये नेदरलैंड्स का हिस्सा है और B का मतलब है कि ये बेल्जियम का हिस्सा है। यानी आप इस शहर में जाकर नाश्ता नेदरलैंड्स में करें और 10 सेकंड्स के बाद चाय बेल्जियम से पिएं और फिर नेदरलैंड्स में वापस जाकर सो जाएं। दोस्तों, एक और अजीब बॉर्डर स्पेन और मोरक्को का है। अब स्पेन यूरोप में है और मोरक्को अफ्रीका में, तो इनके दरमियान बॉर्डर कैसे आ गया? दरअसल स्पेन ने कई 100 सालों तक अफ्रीका के कई हिस्सों पर कब्जा कर कर अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी। आज भी अफ्रीका के कुछ हिस्से स्पेन की मलकियत हैं, जैसा कि मोरक्को में एक छोटा सा किला है जो दरअसल स्पेन का हिस्सा है, यानी ये स्पेन है। इनके दरमियान सिर्फ 85 मीटर्स का एक बॉर्डर है जो स्पेन और मोरक्को को अलहदा करता है। इस किले में बस स्पेन की आर्मी मौजूद होती है और स्पेन को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ तक पहुँचना होता है। दोस्तों, सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान में भी एक काफी इंटरेस्टिंग बॉर्डर है। ये एक जजीरा है जो आधा सऊदी अरब का है और आधा बहरीन का। दरअसल 1986 में दोनों मुल्कों के दरमियान सफर को आसान करने के लिए 25 किलोमीटर लंबे 5 ब्रिजेस बनाए गए जो सऊदी अरब और बहरीन को आपस में मिलाते हैं। अब इन्हें फैसला करना था कि बॉर्डर कहाँ बनाया जाए, तो दोनों ममालिक ने एक आर्टिफिशियल आइलैंड यानी मस्नूई जजीरा बना दिया जिसके बिल्कुल दरमियान में दोनों मुल्कों का बॉर्डर है। इसे मिडिल आइलैंड या पासपोर्ट आइलैंड भी कहते हैं। ये जजीरा आधा सऊदी अरब का है और आधा बहरीन का है। दोस्तों, ब्राजील और अर्जेंटीना के दरमियान बॉर्डर पर इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल्स हैं। ये 275 वाटरफॉल्स का एक मजमुआ है। इन्हें इग्वाजू वाटरफॉल्स कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल सिस्टम है और यही इन दोनों मुल्कों का बॉर्डर भी है। अब अजीब बात यह है कि इन वाटरफॉल्स में से ब्राजील के अंदर 20% वाटरफॉल्स आती हैं और बाकी अर्जेंटीना के अंदर है। लेकिन इनके नीचे बहने वाले दरिया का 95% हिस्सा ब्राजील के अंदर है और सिर्फ 5% हिस्सा अर्जेंटीना के अंदर। यानी आप इन वाटरफॉल्स को देखकर बता ही नहीं सकते कि आप ब्राजील को देख रहे हैं या फिर अर्जेंटीना को। और अब बात करते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक अजीब गांव की, जिसे आप बॉर्डर भी कह सकते हैं। एक ऐसा गांव जो आधा हमारे मुल्क में आजाद कश्मीर में है और आधा अब इंडिया में मकबूजा कश्मीर यानी इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ये गांव 1947 में दो टुकड़े हो गया था। इस अनोखे गांव को इंडिया में टीटवाल कहते हैं और पाकिस्तान में इसका नाम चिल्हाना है। इन दोनों गांव के दरमियान में बस दरियाए नीलम है जिस पर एक ब्रिज बना हुआ है जिसे कभी मीटअप पॉइंट कहा जाता था, जहां दोनों तरफ रहने वाले एक ही गांव के रिश्तेदार इजाजत लेकर एक दूसरे से मिल लिया करते थे। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात खराब होने पर इस ब्रिज को बंद कर दिया गया था। और आखिर में बात करते हैं जर्मनी और बेल्जियम के बॉर्डर की। दोस्तों, जर्मनी और बेल्जियम के बॉर्डर के पास एक रेलवे लाइन होती थी जिसे वैन भान कहते हैं। अब इस पर एक सड़क बन गई है। ये रेलवे लाइन यानी सड़क जर्मनी के अंदर है, लेकिन ये बेल्जियम की मलकियत है। यानी ये जर्मनी के अंदर
बेल्जियम का एक बॉर्डर है। दरअसल ये रेलवे लाइन 1919 में जर्मनी की तरफ से बेल्जियम को दे दी गई थी। तो आज सिचुएशन ये है कि इस जगह इंसान को खुद भी पता नहीं चलता कि ये कब जर्मनी में खड़ा है और कब बेल्जियम में। यूरोपियन कंट्रीज के कई बॉर्डर्स ऐसे ही हैं जहां लोग बहुत आसानी से एक दूसरे के मुल्कों में जा सकते हैं।